Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बाद अब हम पढ़ेंगे इनके बेस्ट फ्रेंड एडजेक्टिव्स को। व्यूअर्स, इंग्लिश लैंग्वेज में लास्ट लेसन में आप पढ़ चुके हैं कि बोले जाने वाले तमाम अल्फाज को 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या अज्जाए कलाम कहते हैं। इसमें से एक पार्ट का नाम एडजेक्टिव है और ये भी नाउन्स एंड प्रोनाउंस की तरह वर्ड्स ही होते हैं और इनकी दोस्ती होती है नाउन्स एंड प्रोनाउंस से, क्योंकि इनकी सारी बातें नाउन्स यानी पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स के बारे में ही होती हैं। एडजेक्टिव्स हमें इनके बारे में और इंफॉर्मेशन बताते हैं। वो नाउन अच्छा है या बुरा है, उसकी क्वालिटी, उसका साइज, नंबर यानी क्वांटिटी, शेप, उसकी लुक्स कैसी हैं, टेस्ट क्या है, फीलिंग और साउंड कैसी है, मतलब सब कुछ, हर बात। व्यूअर्स, आप किसी भी चैनल की वीडियो देखते हुए कोई कमेंट पढ़ रहे होते हैं या खुद कमेंट लिखते हैं, गुड, सुपर, फैंटास्टिक, या हो सकता है कोई अच्छा कमेंट ना हो, उसकी बुराई कर रहे हो, तो ये सारे अल्फाज एडजेक्टिव्स ही तो हैं, क्योंकि आप इन अल्फाज के साथ किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, और वो इंफॉर्मेशन सही भी हो सकती है और गलत भी, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। सो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। दीज वर्ड्स डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। दे टेल अस मोर अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ये हमें नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में और बातें बताते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं। ये किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग की क्वालिटी भी बताते हैं हमें, और इसके अलावा जो नंबर्स के लिए, कलर्स के लिए, साइज के लिए और शेप के लिए वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे, वो भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। यानी वर्ड्स फॉर नंबर्स, कलर्स, साइज एंड शेप आर आल्सो एडजेक्टिव्स। एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इंटेलिजेंट बॉय, बॉय इज अ नाउन, इसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है। ग्रीन ग्रास, ग्रास को डिस्क्राइब करने के लिए कलर वर्ड ग्रीन इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से रेड रोज हो सकता है, येलो बनाना हो सकता है, तो ये कलर्स और नंबर्स जितने भी हैं ये भी एडजेक्टिव्स हैं। सो ग्रीन इज एन एडजेक्टिव वर्ड। इसी तरह से 2 eyes, 2 ears, 2 hands हो सकते हैं, 1 door और 2 windows। तो जो नंबर्स हैं जो डिस्क्राइब करने के लिए नाउन्स को इस्तेमाल होते हैं वो सब भी एडजेक्टिव्स होते हैं। सो 2 इज एन एडजेक्टिव वर्ड। इसी तरह से रेड कारपेट, तो रेड वर्ड जो है वो कारपेट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया गया है, तो रेड जो है वो भी एडजेक्टिव है। सेम ऑनेस्ट शॉपकीपर, तो जो ऑनेस्ट वर्ड है यानी ईमानदार शॉपकीपर, ईमानदार दुकानदार, तो जो ऑनेस्ट वर्ड है वो शॉपकीपर की क्वालिटी को बता रहा है। सो ये यहाँ पे वर्ड डिसऑनेस्ट यानी इसके अपोजिट डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, यानी बेईमान दुकानदार या धोखेबाज दुकानदार। तो यहाँ पे ऑनेस्ट हो या डिसऑनेस्ट हो, हम कोई भी वर्ड जो है डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करें तो ये एडजेक्टिव होगा। इस तरह से राउंड क्लॉक या राउंड बॉल हो सकता है, ये भी एडजेक्टिव वर्ड है। स्मॉल रूम या बिग रूम या ह्यूज हॉल, ह्यूज रूम या ह्यूज स्पेस हो सकती है। तो ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो रूम को डिस्क्राइब करने के लिए या किसी और भी जगह को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे स्मॉल सिटी भी हो सकता है, कोई भी स्मॉल जो है वो प्लेस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम स्मॉल एडजेक्टिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डीप रिवर, डीप सी हो सकता है, डीप वेल यानी गहरा कुआं भी हो सकता है। सो डीप इज एन एडजेक्टिव। ब्रोकन एग यानी टूटा हुआ अंडा, ब्रोकन ग्लास हो सकता है, ब्रोकन कोई भी चीज़ जैसे ब्रोकन चेयर हो सकती है। सो ब्रोकन इज एन एडजेक्टिव वर्ड। रेनी डे, बरसात वाला दिन, इसी तरह से सनी डे भी हो सकता है, फॉगी डे हो सकता है। सो दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। डर्टी रोड, डर्टी के अपोजिट क्लीन भी हो सकता है कि साफ सुथरी सड़क है, और यहाँ पे डर्टी रोड यानी गंदी सड़क, तो डर्टी इज एन एडजेक्टिव वर्ड। 5 प्लेयर्स यानी नंबर बता रहा है 5 हमें कि प्लेयर्स कितने हैं। सो दिस इज एन एडजेक्टिव एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि नंबर्स और कलर्स भी एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। इसी तरह से फास्ट जेट या फास्ट एयरप्लेन, तो फास्ट वर्ड इज एन एडजेक्टिव वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स यानी इसमें सिफ्त,
हमें नाउन्स के बारे में यानी किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में और इंफॉर्मेशन देने वाले अल्फाज होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स नाउन्स के बारे में कोई बात बताएं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एंड एडजेक्टिव्स आल्सो डिस्क्राइब हाउ समवन और समथिंग लुक्स, टेस्ट, फील्स, स्मेल्स और साउंड्स लाइक। यानी एडजेक्टिव हमें किसी नाउन की लुक्स भी बता सकते हैं, उसका टेस्ट भी, यानी खट्टा है या मीठा, साल्टी है या फिर स्वीट, उसको फील करें तो कैसा है, सॉफ्ट है या हार्ड, स्मूथ है या रफ, और वो न्यू है या ओल्ड है, टेस्टी है या नहीं है, रफ है या स्मूथ है, उसकी स्मेल कैसी है, क्या वो फ्लोरल है, फूलों जैसी, या बैड स्मेल है, या उसकी जो वॉइस है, उसकी साउंड है वो स्लो है, सॉफ्ट है या स्वीट है, या बहुत लाउड वॉइस है। इसी तरह से एग्जाम्पल्स को देखें। हैंडसम मैन, हैंडसम यहाँ पे एक नाउन की लुक्स को बता रहा है, सो हैंडसम इज एन एडजेक्टिव वर्ड। इसी तरह से अगली पिक्चर यानी बदसूरत तस्वीर, ब्यूटीफुल बेबी, खूबसूरत बच्चा, स्वीट डिश, स्वीट इज एन एडजेक्टिव वर्ड फॉर डिश, सो स्वीट यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है। साल्टी चिप्स, तो साल्टी वर्ड यहाँ पे चिप्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया, सो साल्टी इज एन एडजेक्टिव वर्ड। इसी तरह से कूल एयर, तो एयर को डिस्क्राइब करने के लिए कूल वर्ड इस्तेमाल किया गया है, सो कूल एक एडजेक्टिव है। इस तरह से हॉट एयर हो सकता है अगर गर्मी है तो। इस तरह से सॉफ्ट पिलो, सॉफ्ट का अपोजिट हार्ड पिलो भी हो सकता है, सो सॉफ्ट इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये पिलो को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो बहुत, उसकी फीलिंग बहुत सॉफ्ट है। इस तरह से फ्रेश अरोमा यानी ताज़ा महक, अरोमा मतलब महक या खुशबू। इस तरह से फिशी स्मेल, फिशी स्मेल यानी मछली की तरह की जो स्मेल है, बू है, उसको हम फिशी स्मेल कहते हैं। इस तरह से फ्लावरी फ्रेग्रेंस यानी फूलों की तरह की खुशबू। सो फ्लावरी, फिशी एंड फ्रेश जो है वो उसकी स्मेल को बता रहे हैं, यानी किसी भी नाउन की स्मेल को बता रहे हैं कि वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है, किस तरह की लग रही है। सो दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। इसी तरह से लाउड म्यूजिक, सो लाउड वर्ड जो है वो साउंड को बता रहा है, यानी म्यूजिक की साउंड को, कि वो बहुत ऊंची है। स्लो म्यूजिक भी हो सकता है, फास्ट म्यूजिक भी हो सकता है, स्वीट म्यूजिक भी हो सकता है। इस तरह से स्वीट वॉइस है यानी बहुत मीठी आवाज़, म्यूजिकल वॉइस भी हो सकती है। इस तरह से यहाँ पे, या फिर सॉफ्ट वॉइस भी हम वर्ड यूज़ करते हैं वॉइस को, आवाज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। इस तरह से नॉइजी साउंड यानी बहुत शोर शराबे वाली आवाज़, तो नॉइजी, स्वीट एंड लाउड आर एडजेक्टिव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।